गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अमृतम पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 का अध्ययन शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ को आगे जारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे है ऐसा का, ऐसा का, ऐसा यह का कौन। तो ऐसा का यह कौन है। ऐसा वृद्धा, ऐसा वृद्धा, ऐसा यह वृद्धा बूढ़िया, यह बूढ़िया है। ठीक है। आगे है ऐसा वृद्धा किम करोति, ऐसा यह वृद्धा बूढ़िया किम क्या करोति कर रही है, यह बूढ़िया क्या कर रही है। आगे है ऐसा वृद्धा तिष्ठति, ऐसा यह वृद्धा बूढ़िया तिष्ठति बैठी है। तिष्ठति, तिष्ठ का होता है बैठना। ठीक है। तो यह बूढ़िया बैठी है। किम सा वदति, किम क्या, सा वह, तो यहाँ पर आपने लिखना वह और ऊपर लिखना है ऐसा का अर्थ लिखना है यह, सा का वह। ठीक है। जैसा कि आपने याद किया था ना स्त्रीलिंग में, यह के लिए ऐसा एते एतः और वह के लिए सा ते ता। ठीक है। तो किम सा वदति, किम क्या, सा वह, वदति बोलती है, क्या वह बोलती है या बोल रही है। ठीक है। क्या वह बोल रही है, नहीं। सा न वदति, सा तु तिष्ठति, नहीं, नहीं, नहीं को आपने हिंदी में ई की मात्रा को दीर्घ करके लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। कल भी कई बच्चों की इसमें गलतियां थी। हिंदी में आपको मात्रा को दीर्घ रखना है और संस्कृत में हरिस्सो। ठीक है। ये संस्कृत के लिए है, ये हिंदी के लिए। तो नहीं, नहीं, सा वह, न नहीं वदती बोल रही है, वह बोल नहीं रही है। सा वह, तू तो, तू का अर्थ होता है तो, वह तो तिष्ठति बैठी है, वह बोल नहीं रही है, वह तो बैठी है। ठीक है। उसके बाद है हमारा एते के, एते के, एते क्या होता है ये दोनों, एते ये दोनों, के कौन है। ठीक है। ये दोनों कौन हैं। एते बालिके, एते ये दोनों, बालिके लड़कियां, दो लड़कियां, बालिके का अर्थ होता है दो लड़कियां। तो एते बालिके ये दोनों लड़कियां हैं। जैसे आपने लता का के रूप याद किए थे ना, लता लते लताः, इसी प्रकार हो जाएगा हमारा बालिका बालिके बालिकाः। तो बालिके कहाँ बनेगा, द्विवचन में, जिसका अर्थ होगा दो लड़कियां। तो एते बालिके ये दोनों लड़कियां हैं। आगे है एते बालिके किम कुरुतः, एते ये दोनों, बालिके लड़कियां, किम क्या, कुरुतः कर रही हैं, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं। ठीक है। आगे एते बालिके नृत्यतः, एते ये दोनों, बालिके लड़कियां, नृत्यतः नाच रही हैं, ये दोनों लड़कियां नाच रही हैं। आगे है किम ते गायतः, किम क्या, ते वे दोनों, ते का अर्थ आ जाएगा वे दोनों। जैसे कि हमने वह के लिए स्त्रीलिंग में याद किया था ना, सा ते और ता। ठीक है। तो ते कहाँ पर आता है, द्विवचन में, तो ते का अर्थ हो जाएगा वे दोनों। क्या वे दोनों गायतः
गा रही हैं। तो जैसे कि हमारा ये द्विवचन का वाक्य है, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी, द्विवचन में। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, एक वचन में हमारा बनेगा गायती, उसके बाद द्विवचन में गायत है। तो वचन के अनुसार हमारी क्रिया भी चेंज होती रहेगी, और बहुवचन में आएगा तो गायंती। इसी के समान हमारी बाकी भी क्रियाएं बनेगी, जैसे वदती वदतः वदंती, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, पठति पठतः पठन्ति। ठीक है। तो क्या कहता है, किम ते गायतः, किम क्या, ते वे दोनों, गायतः गा रही हैं, क्या वे दोनों गा रही हैं। ठीक है। आगे कहता है नहीं, नहीं ते न गायतः, ते वे दोनों न गायतः गा नहीं रही हैं, वे दोनों गा नहीं रही हैं। ते तु नृत्यतः, ते तु नृत्यतः, ते वे दोनों, तू तो, नृत्यतः नाच रही हैं, वे दोनों तो नाच रही हैं। ठीक है। नहीं वे दोनों गा नहीं रही हैं, वे दोनों तो नाच रही हैं। आगे है एतः का, एता ये सब। ठीक है। जैसे यह के लिए आपने याद किया था ऐसा, ऐसा, एते और एतः। तो एतः आता हमारा बहुवचन में, बहुवचन अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा ये सब, यह, ये दो, ये सब। तो एता कह, ये सब कह कौन है, का भी आपने याद किया था ना, कौन के लिए स्त्रीलिंग में का के कह। तो कह हमारा बहुवचन में बनता है, जिसका अर्थ है कौन सब, ये सब कौन है। तो एतः कोकिला, एतः कोकिला, एतः ये सब, कोकिलः कोयल हैं, ये सब कोयल हैं। तो कोकिलः भी हमारा क्या है, बहुवचन का रूप है, जिस कोकिला कोकिले कोकिलः। जैसे लता लते लताः, कोकिला कोकिले कोकिलः, ये सब कोयल हैं। एता कोकिलः किम कुर्वन्ति, एतः ये सब, कोकिलः कोयल, किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं, ये सब कोयल क्या कर रही हैं। एतः कोकिलः कूजन्ति, एतः ये सब, कोकिलः कोयल, कूजन्ति कूज रही हैं। जैसे कोयल कूकती है ना, कूजती है। तो ये सब कोयल कूज रही हैं या कूजती हैं। आगे है किम तः उत्पतन्ति, किम ता उत्पतन्ति, किम क्या, तः वे सब, वह का बहुवचन हो जाएगा ना स्त्रीलिंग में, सा ते तः, उत्पतन्ति, उत्पतन्ति का अर्थ होता है उड़ रही हैं, क्या वे सब उड़ रही हैं, क्या वे सब उड़ रही हैं। तो आगे कहता है नहीं, नहीं ताः न उत्पतन्ति, ताः वे सब न उत्पतन्ति उड़ नहीं रही हैं, ताः तु कूजन्ति, वे सब तू तो कूजन्ति कूज रही हैं, वे सब तो कूज रही हैं। नहीं वे उड़ नहीं, वे सब उड़ नहीं रही हैं, वे तो कूज रही हैं। आगे हमारा पुल्लिंग में आ गया, जो आपने पिछले पाठ में अध्ययन किया था ना, पाठ 2 में पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। तो उसके वाक्य यहाँ पर आ गए हैं दोबारा से। तो हमारी यहाँ पर उसकी आकारांत पुल्लिंग की भी रिवीजन हो जाएगी। तो पहले आया हमारा एषः कः। ठीक है। एषः यह, एषः क्या होता है, यह, पुल्लिंग में जो हमने याद किए थे, एषः, एतौ, एते। ठीक है, ये पुल्लिंग वाले हैं। कः कौन, यह कौन है, तो इसका अर्थ हो जाए यह कौन है। तो ये वाक्य कैसा है, पुल्लिंग में।
तो कह का भी हमारा पुल्लिंग वाला रूप है और यह का एसह भी क्या है, पुल्लिंग वाला रूप है। आगे है एसह अश्वः, एसह यह, अश्वः घोड़ा, यह घोड़ा है। ठीक है। एसह अश्व धावती, एसह यह, अश्वः घोड़ा, धावती दौड़ रहा है। धाव का अर्थ होता है दौड़ना या भागना। ठीक है। तो यह घोड़ा दौड़ रहा है। सह, सह धावती, सह क्या होता है, वह, पुल्लिंग में जो हम प्रयोग करते हैं वह के लिए सह। ठीक है। तौ और ते। ठीक है, ये पुल्लिंग वाले हैं। और सा, सा ते ताह, ये स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो सह धावती, वह दौड़ रहा है। ठीक है। आगे है हमारा एतौ कौ, ये भी हमारे पुल्लिंग के द्विवचन के वाक्य हैं। पुल्लिंग के आकारांत पुल्लिंग के द्विवचन के वाक्य आकारांत में। एतौ कौ, तो एतौ होता है ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ गजौ, एतौ ये दोनों, गजौ क्या होता है, दो हाथी। ठीक है। तो जैसे हमने याद किया था ना, गजह गजौ गजहा, तो गजौ हो जाएगा दो हाथी, द्विवचन में बनता है ना गजौ, ये दोनों हाथी हैं। एतौ गजौ किम कुरुतः, एतौ गजौ किम कुरुतः, एतौ ये दोनों, गजौ हाथी, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। एतौ गजौ चलता है, एतौ गजौ चलता है, ये दोनों गजौ हाथी चलता है, चल रहे हैं, ये दोनों हाथी चल रहे हैं। तौ चलता है, तौ क्या होता है, वे दोनों। तो वह के लिए जो पुल्लिंग में आते हैं ना हमारे सह, तौ और ते, ये हमारे वह के पुल्लिंग के रूप हैं। और स्त्रीलिंग में हमने याद की थी अभी, सा ते और ता। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो हमारा आया है तौ, तौ का अर्थ वे दोनों, पुल्लिंग के अर्थ। तो तौ चलता है, वे दोनों चल रहे हैं। ठीक है। आगे है एते, सॉरी एते के, एते क्या होता है, ये सब। ठीक है। पुल्लिंग में ऐसा, सॉरी एसह, एतौ, एते। पुल्लिंग में यह के लिए क्या कौन से रूप बनते हैं, एसह, एतौ और एते। तो हमारा ये वाला आया है एते, ये होता है पुल्लिंग में बहुवचन का ये सब। ठीक है। और स्त्रीलिंग का आपको अभी पढ़ता याद किया था ना आपने, ऐसा, एते, एतहा। ठीक है। तो अभी आपने पुल्लिंग के पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग वाला याद रखना है। एते ये सब, के कौन है, के भी हमारे कौन के लिए पुल्लिंग में क्या बनते हैं, कह, कऊ और के। तो ये भी हमारा बहुवचन में आता के, कौन सब। तो हो जाएगा ये सब कौन है। तो आगे कहता है एते छात्राः, एते ये सब, छात्राः छात्र हैं, ये सब छात्र हैं। ठीक है। आगे है एते छात्राः किम कुर्वन्ति, एते ये सब, छात्राः छात्र, किम क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं, ये सब छात्र क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एते छात्राः पठन्ति, एते ये सब, छात्राः छात्र, पठन्ति पढ़ रहे हैं, ये सब छात्र पढ़ रहे हैं। ते पठन्ति, ते वे सब, पठन्ति पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, ये सब छात्र पढ़ रहे हैं
और यहाँ लिखना है वे सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लाइन में आपने ध्यान से लिखना है, एते का लिखना है ये सब और ते का लिखना है वे सब। ठीक है, ते वे सब पढ़ रहे हैं और एते ये सब छात्र पढ़ रहे हैं, ये सब छात्र पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पाठ 3 का हिंदी अनुवाद है वो समाप्त हो जाता है। तो 3 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद मैंने कल आपको लिखवा दिया था। तो जो आज हमने पैराग्राफ पढ़े हैं उनका आज आपने हिंदी अनुवाद फेयर नोटबुक में राइट करना है और सिर्फ आपने केवल हिंदी अनुवाद ही लिखना है, संस्कृत नहीं लिखनी है। कुछ बच्चों ने कल संस्कृत भी लिखी थी, तो यही हिंदी अनुवाद आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। इस पाठ के अभ्यास को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।